और वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस ने कहा है कि केस दर्ज कर लिया गया है और वो घटना की जांच कर रहे हैं। गैंग जो ग्रुप है उनसे ताल्लुक रखता है। ये एफआईआर इज फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ना, तो हम एक बार जब डिटेंशन करेंगे, अरेस्ट करेंगे किसी लोगों को, तो आपको सारी चीज पता लगेगी। टीम ने सीन ऑफ क्राइम को एग्जामिन कर लिया है। जो डिसीज जिसकी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई उसका पोस्टमार्टम चालू हो गया था, जो बोर्ड से करवा रहे थे। जशनदीप, हैज द पोस्टमार्टम बीन कंप्लीटेड? नो, अभी वो चालू हो गया था पोस्टमार्टम। और बाकी हमारे पास हम इंटेलिजेंस भी गैदर कर रहे हैं और हमारे पास कुछ सस्पेक्ट्स के भी नाम हैं, लेकिन उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, कितना इन्वॉल्वमेंट है, उसके बारे में मैं डेफिनेटली भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। पर आई एम होपफुल दैट वी शुड बी एबल टू मेक अ डेफिनेट हेडवे वेरी सून। वहीं सिंघू बॉर्डर पर युवक की हत्या पर सियासत भी तेज हो गई। में देखा, बिल्कुल हृदय विदारक और निंदनीय है। हिंसा का स्थान इस देश में हो ही नहीं सकता है। ये कानून पर चलने वाला देश है, संविधान पर चलने वाला देश है। रही बात बीजेपी की, तो हमें यह नहीं समझ में आता कि बजाय सकारात्मक कदम उठाकर आंदोलन को समाप्त करने के, क्या बीजेपी इंतजार कर रही होती है कि जरा सा कोई हादसा हो, तुरंत आंदोलन को, विपक्ष को, पूरे आंदोलन को, सारे किसान समुदाय को, विपक्ष को, सबको बदनाम करें? आप सकारात्मक कदम उठाइए। आप सरकार में हैं, आंदोलनकारियों को बुलाइए। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था 22 जनवरी को 2021 को कि एक फोन कॉल से समाधान निकल जाएगा। वो फोन कॉल कीजिए और समाधान कीजिए। देखिए, जो हमें अभी तक जानकारी मिली है, कोई लखबीर सिंह का नाम का आदमी है। ये 35 साल उम्र बताई जा रही है, शायद तरनतारन के आसपास का है। और ये वहां पे बताया जा रहा है कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बेदबी के लिए वहां आए थे। दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी किसी भी तरह की ब्रुटैलिटी, वायलेंस के खिलाफ है। हम बार बार सरकार से कहते रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बेदबियां हो रही हैं, उनके ऊपर रोक लगनी चाहिए। लेकिन कानून का दायरे में रहकर ही कोई भी किसी भी तरीके की बात की जा सकती है। कोई भी वायलेंस हो, ऐसी कोई ब्रुटैलिटी हो, हम उसका कभी भी ना उसका साथ देते हैं। हम वी स्ट्रांगली कंडेम दिस काइंड ऑफ ब्रुटैलिटी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ऐश्वर्य, मेरे सहयोगी, मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, हालांकि कबूलनामा आ चुका है निहंगों की तरफ से कि किस वजह से उन्होंने ये हत्या की, अभी फिलहाल क्या अपडेट है? प्रशासनिक कार्रवाई कहां तक पहुंची? देखिए, लगातार जांच इस पूरे मसले में जारी है। इस वक्त हम थाना कुंडली पर मौजूद हैं, जहां पर एसपी समेत आईजी और तमाम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स इस पुलिस थाने के अंदर ही मौजूद हैं और सुबह से ही जांच पड़ताल इस पूरे मामले में चल रही है। अलग अलग लोगों से यहां पर पूछताछ करने के लिए यहां पर बुलाया जा रहा है, क्योंकि निहंग सरदारों ने पहले ही कबूल कर लिया है कि उनकी तरफ से ये पूरा घटनाक्रम घटित किया गया था। और क्योंकि वो शख्स जो इनके साथ पिछले 3 से 4 दिन से रह रहा था, उसने कहीं ना कहीं आज सुबह लगभग 3:30 बजे गुरु ग्रंथ साहिब को अपमान करने के लिए वो अंदर गया और उसके बाद इसको पकड़ा गया और वहां पर एक भीड़ ने इसके ऊपर हमला किया और चाकू तलवारों से इसके हाथ पैर काटकर उसको बैरिकेड पर लटका दिया। इस पर अभी एसपी सोनीपत जो यहाँ पर मौजूद है, उनसे इंडिया न्यूज ने खास बातचीत करी। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक टीम से लेकर तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को भी सूचना दे दी गई है, बल्कि पंजाब पुलिस से भी वो संपर्क में है, क्योंकि ये जो शख्स बताया जा रहा है 35 वर्षीय लखबीर सिंह, ये तरनतारन जिले का रहने वाला है और वहां से भी पुलिस की टीम को सूचना दे दी गई है और वहां से भी इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। इसका बैकग्राउंड खंगालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से साफ तौर पर एक आधिकारिक बयान जारी किया जाता है कि निहंग सरदार से इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी के चलते अब लगातार जो स्थिति है सिंघू बॉर्डर पर वो तनावपूर्ण बनी हुई है और इसी के लिए अब भारी पुलिस बल इस पूरे घटनाक्रम के बाद सिंघू बॉर्डर के आसपास तैनात कर दिया गया है। बिल्कुल ऐश्वर्य, इस शख्स को लेकर बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, बैकग्राउंड खंगालने की कोशिश हो रही है, लेकिन क्या कोई ऐसा सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया, क्या कोई ऐसा पुख्ता सबूत निकलकर सामने आया जो वहां के हालातों को बयां कर सके कि किन हालातों में वो घटना को अंजाम दिया गया?
देखिए, इसमें दो वर्जन सामने निकल कर आ रहे हैं। एक जो निहंगों की तरफ से बोला जा रहा है, उनसे भी हमने बातचीत करी और जो सबसे पहले आई विटनेसेस थे उनसे जब हमने बातचीत करी तो उनका कहना है कि लगभग सुबह 3:30 बजे की ये घटना है। तमाम वीडियोस भी बनाए गए जब इसके हाथ पैर काटे गए और उसकी बॉडी को उस बैरिकेड पर लटकाया गया और उसमें ये कहना है उनका कि क्योंकि ये गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान कर रहा था और जितने भी लोग आसपास थे उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और इसके बाद अगर कोई भी अपमान करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। वहीं दूसरी ओर जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये शख्स क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 दिन पहले आया था, हालांकि निहंगों की तरफ से कहा गया कि उसको 30,000 रुपए दिए गए थे और यहाँ पर पूरा का पूरा टेंशन का माहौल बनाने के लिए उसको बुलाया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जांच का विषय आगे बढ़ता है कि किस तरीके से इस पूरे मसले को यहाँ पर सोनीपत पुलिस इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को आगे देखती है और क्या कुछ होता है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ तौर पर बिल्कुल ऐश्वर्या, यही देखिए बहुत बड़ा सवाल है। जिस जगह पर ये घटना घटी है वो जगह अब सामान्य नहीं रह गई है। पिछले 11 महीने से वहां पर किसान जमा है किसान आंदोलन को लेकर। ऐसे में किसानों की क्या राय है, किसान किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस पूरे मामले पर? चूंकि जहां पर ये घटना घटी है वहां पर किसानों का जमावड़ा है। हालांकि साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि हमारा निहंगों से कोई लेना देना नहीं है, किसान आंदोलन से उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी जहां पर घटना घटी है उसको लेकर देखिए सियासत भी तेज हो गई है और तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही। सवाल वाकई में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर पर भी उठते हैं, क्योंकि ये आज की घटना नहीं है। पिछले 9 से 10 महीने से जब से ये आंदोलन चल रहा है तब से हम ये देखते आ रहे हैं कि निहंग सरदार लगातार सिंघू बॉर्डर पर इनके साथ मौजूद रहे हैं, इनके साथ कई कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। रेड फोर्ट की वो घटना याद कीजिए जब निहंग सरदारों ने खुले आम दिल्ली की सड़कों पर तलवारें चलाई थी और उसके बाद से ही ये इनके साथ हैं। लेकिन आज जब ये घटना घटित होती है तो संयुक्त किसान मोर्चा खुले मन से कहता है कि हम इनके साथ नहीं है। तो सवाल जायज तौर पर उठते हैं कि आखिर जब ये ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ नहीं है तो उनको आपने यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर इतने महीनों से क्यों रखा हुआ है? हालांकि जब हमने निहंग सरदारों से ये बातचीत करी और पूछा कि उन्होंने अपने रास्ते अलग कर दिए तो उनका साफ तौर पर कहना था कि बलबीर सिंह राजेवाल सिर्फ इस पूरे आंदोलन का इकलौता नेता नहीं है। हम भी कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार यहाँ बैठे रहेंगे। अगर कोई गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करता है तो उसको मारा ही जाएगा। पुलिस किसी भी तरीके की इन्वेस्टिगेशन करें, हम उसमें साथ देने के लिए तैयार। ठीक है ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार इस पूरे मामले पर जांच चल रही है। अब देखना ये होगा कि कार्रवाई में कौन वो लोग हैं जो इसमें शामिल थे और किस तरह की कार्रवाई उन पर होती है। ये फिलहाल जांच का विषय है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर।